सुप्रभात विद्यार्थियों। आज आपको हिंदी में आत्मकथ्य पाठ के संबंध में जानकारी देंगे। इससे पूर्व आपको पाठ के रचयिता जयशंकर प्रसाद जी के बारे में जानकारी दे चुके हैं और उनसे संबंधित 3 प्रश्नोत्तर भी लिखने हैं, तो आपको दिए थे। वो कार्य आपने पूर्ण कर लिया होगा। अब आत्मकथ्य जो उनका लिखा हुआ है, आत्मकथ्य का मतलब है आत्मकथा। आत्मकथा मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज भी। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह कागज। अब पहले इस पद का संदर्भ जानें। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 आत्मकथ्य नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं। अब उसके बाद आएगा प्रसंग। प्रसंग के अंतर्गत ध्यान देंगे मुंशी प्रेमचंद जी के संपादन में हंस पत्रिका, मुंशी प्रेमचंद्र जी के संपादन में हंस पत्रिका का एक आत्मकथा विशेषांक निकलना तय था। पत्रिका में जो लिखने का विषय है वह आत्मकथा से संबंधित था। ठीक है, तो इस पर जयशंकर प्रसाद जी के मित्रों ने उनसे आग्रह किया कि भाई आप भी अपनी आत्मकथा लिखें, क्योंकि पत्रिका में संपादन होना है। आत्मकथा विशेषांक पत्रिका का नाम है। पत्रिका का नाम हंस है और जो उसका विशेषांक इस बार है वह आत्मकथा। तो इसलिए जयशंकर प्रसाद जी के मित्रों ने उनसे आग्रह किया है कि आप भी अपनी आत्मकथा लिख दीजिए इस पत्रिका के माध्यम से। तो इस पर जयशंकर प्रसाद जी ने स्वयं अपनी अक्षमता व्यक्त की और उस पर जो उन्होंने प्रत्युत्तर किया है, जो अपनी बात रखी है, उसका वर्णन इस पद में है। मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी यह अपनी। कवि कह रहे हैं मधुप मन होता मन रूपी भंवरा। मधुप मन रूपी भंवरा। मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी अपनी। कवि कहता है कि मन रूपी भंवरा गुनगुन करता हुआ किस प्रकार अपनी कहानी कह सकता है। अर्थात मैं किस प्रकार अपनी कहानी कह सकता हूँ। मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज भी।
कवि का मानना है, कवि कह रहा है कि मैं इस विषय में सोच करके बड़ा क्या हूँ, निराश हूँ। इस विषय में सोचकर मैं बहुत निराश हूँ। मानो मुरझा कर गिर रही पत्तियाँ देखो कितनी आज घनी। मानो घने वृक्ष से पत्तियाँ मुरझा कर गिर रही हैं। अपनी उदासीनता को, निराशा को उन्होंने पत्तियों के, पेड़ों की जो पत्तियां हैं, मुरझा कर गिर रही पत्तियां, पेड़ से जो पत्तियां गिर रही हैं, उस रूप में यहाँ पर व्यक्त किया। कवि का मानना है इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास। अनंत नीलिमा, अनंत नीलिमा अंतहीन विस्तार। असंख्य माना होता है अनगिनत। कवि का मानना है कि भाई इस अंतहीन विस्तार, इस संसार में, कहने का अभिप्राय यह है कि मुझसे भी अधिक लोग, अनंत नीलिमा असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग भजन। इस कवि कहने का मतलब है कि भाई इस गंभीर अनंत नीलिमा में, इस संसार में मेरे से भी अधिक असंख्य लोग, अनगिनत लोग क्या हैं, योग्य हैं, जिनका जीवन इतिहास लिखा जाना चाहिए, अर्थात जिनकी आत्मकथा लिखी जानी चाहिए। यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। व्यंग मलिन है, भद्दा। तो कवि कह रहा है कि यह लोग करते ही रहते अपना व्यंग मलिन उपहास। इस संसार में आलोचक बहुत हैं, कह रहे हैं, जो क्या करते रहते हैं, जो समय समय पर खराब ढंग से, खराब तरीके से क्या करते रहते हैं, लोगों का उपहास करते रहते हैं, लोगों की मजाक उड़ाते रहते हैं। तब भी कहते हो कह डालो दुर्बलता अपनी बीती है। तो क्या मेरी कमजोरी, दुर्बलता है? तो कभी कह रहा है मैं भी अपनी आत्मकथा लिख करके लोगों के द्वारा अपनी निंदा करवाऊं। मेरी भी लोग निंदा क्या करते हैं, और ऐसी स्थिति में तुम कह रहे हो मेरे से अपनी आत्मकथा लिखो। तो इसलिए क्या कह रहा है, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर नीति। तो कह रहा है इस स्थिति में तुम्हें चाहते हो कि मैं अपने जीवन की दुर्बलताएं, अपनी आप बीती को सबके समक्ष रखूं और आत्मकथा के रूप में प्रस्तुत कर दूं। मेरी जैसी आत्मकथा सुन करके तुम्हें सुख प्राप्त होगा। तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति है। तुम लोगों को क्या होगा, सुख की अनुभूति होगी। क्या मेरा जीवन तो क्या है, खाली गागर के समान है। मेरा जीवन तो खाली गागर के समान है। जैसे आत्मकथा सुनकर मेरा जीवन तो खाली गागर के समान है, मैं अपनी आत्मकथा कैसे लिख सकता हूँ। अर्थात मैं अपनी आत्मकथा नहीं लिख सकता। ठीक है, तो इस प्रकार से कवि ने अपनी बात इसमें रखी है। एक बार फिर से देख लेंगे। मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज है। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक
क्षितिज भाग 2 के आत्मकथ्य नामक पाठ से दिया गया है। इसके रचयिता जय शंकर प्रसाद जी हैं। उसके बाद आएगा संदर्भ। संदर्भ में आएगा प्रेमचंद के संपादन में, मुंशी प्रेमचंद के संपादन में हंस पत्रिका का एक आत्मकथा विशेषांक निकलना तय था। हंस नामक पत्रिका थी और उस पत्रिका में जो लेख लिखना था वह था आत्मकथा विशेषांक। तो इसलिए जय शंकर प्रसाद जी के जो चहेते थे, जो उनके मित्र थे, उन्होंने उनसे आग्रह किया कि आप भी अपनी आत्मकथा को इस पत्रिका में लिख दीजिए, लिख भेजिए। तो इसमें प्रसाद जी ने अपनी अक्षमता व्यक्त की। उन्होंने कहा भाई मैं नहीं लिख सकता, लेकिन फिर भी उनके जो मित्र थे वो बहुत आग्रह कर रहे थे। तो इस पर प्रसाद जी की जो प्रतिक्रिया हुई है, जो प्रतिक्रिया की है उन्होंने, उसका वर्णन इस पद में दिया हुआ है। मधुक गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज भी। तो मधुक माने मन रूपी भंवरा, मन रूपी भंवरा, मधुक गुनगुनाकर कभी कह रहा है कि मन रूपी भंवरा किस प्रकार से गुनगुन करता हुआ अपनी कहानी कह सकता है। अर्थात मैं अपनी कहानी नहीं कह सकता। इस विषय में मैं सोच कर क्या हूँ, मुरझा कर गिर रही पत्तियाँ देखो कितनी आज घनी। अब यहाँ पर मुरझाती हुई पत्तियाँ और गिरती हुई पत्तियाँ निराशा की प्रतीक हैं। तो इसलिए कवि क्या कह रहा है, कवि कह रहा है मैं इस विषय में सोच करके बड़ा निराश हूँ। ऐसा लग रहा है मानो घने वृक्ष से पत्तियाँ मुरझाकर गिर रही हैं। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, कवि कह रहा है इस अनंत विस्तार में, अंतहीन विस्तार इस संसार में मुझसे भी अधिक योग्य लोग हैं। असंख्य जीवन इतिहास, मेरे से भी अधिक योग्य लोग हैं जिनका जीवन इतिहास लिखा जाना चाहिए, जिनकी आत्मकथा लिखी जानी चाहिए। यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। क्या कह रहा है कवि, यह लोग करते ही रहते हैं इस संसार में व्यंग मलिन गंदा बुरा। इस संसार में क्या है, आलोचक बहुत हैं, कह रहा है कवि, आलोचक बहुत हैं जो समय समय पर व्यंग मलिन उपहास, तो खराब ढंग से लोगों का उपहास करते रहते हैं, अर्थात उनका मजाक उड़ाते रहते हैं। तब भी कहते हो कह डालो दुर्बलता अपनी बीती। ऐसी विषम परिस्थितियों में भी तुम लोग कहते हो कि मैं अपनी आत्मकथा को लिख डालूं। तब भी कहते हो कह डालो दुर्बलता अपनी बीती, अर्थात आत्मकथा के रूप में मैं अपनी कमियों को किस प्रकार से सबके समक्ष रखूं। तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति है। तो
कवि कह रहा है मेरे जीवन की जो कमजोरियां हैं, कमियां हैं, दुर्बलताएं हैं, आप बीती है, उस सबको आत्मकथा के रूप में मैं प्रस्तुत कर दूंगा। फिर ऐसी आत्मकथा को सुनकर तुम लोग सुख का अनुभव करोगे। क्यों? देखोगे यह गाकर रीति, क्योंकि यह जो मेरा जीवन है, यह एक खाली गागर के समान है। मेरे मन में अभी इस प्रकार की कोई बात नहीं है कि मैं अपनी आत्मकथा को लिख सकूं। अर्थात मेरे मन में कोई भी ऐसा विचार नहीं है कि मैं आत्मकथा लिखूं। तो इस प्रकार से कवि ने अपने मित्रों के मध्य यह बात रखी है। और इस पद का शिल्प सौंदर्य कहिए या काव्य सौंदर्य, प्रस्तुत पद गेय और लयबद्ध है। पद की भाषा कैसी है? परिष्कृत और परमार्जित, दूसरों की भलाई के लिए। कवि ने कहा मैं नहीं, मेरे से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी आत्मकथा लिखी जानी चाहिए। तो पद की भाषा परिष्कृत और परमार्जित है। मधुप गुण 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 गुनगुनाकर, मधुप गुनगुनाकर, इसमें रूपक अलंकार। और यत्र तत्र पद में अनुप्रास अलंकार दिखाई देता है। पद में कवि ने अपने मन की व्यथा प्रकट की है। तो इस प्रकार से इसका काव्य सौंदर्य हो गया। शेष आगे आपको जानकारी देंगे। और इस पाठ से संबंधित शब्दार्थों को आपने लिखना है। पाठ के शब्दार्थों को लिख लेंगे। यह है मधुप, मंदुपी भौरा, अनंत, नीलिमा, अंतहीन विस्तार, असंख्य, अनगिनत, व्यंग, मलिन, खराब तरीके से निंदा करना, दुर्बलता, कमजोरियाँ, कमियाँ, गागर रीति, खाली पड़ा या ऐसा मन जिसमें कोई विचार ही ना हो। इससे अगले पद के भी शब्दार्थ इसमें आ गए। प्रवंचना, धोखा, गाथा, कहानी, मुस्कैया कर, मुस्कुराकर, अरुण कपोलों, लाल गाल, अनुरागिनी, प्रेम भरी, उषा, भोर, सुबह, स्मृति पाथे, स्मृति रूपी संबल, पंथा रास्ता, कंथा अंतर्मन। तो इसलिए इन शब्दार्थों को कल जहाँ आपने कार्य किया था उससे आगे सुंदर लेख में लिख लेंगे और याद कर लेंगे। धन्यवाद। से जानकारी।